अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ पीके वेट केयर। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर मोहम्मद वकास। तो फाइनली हमने जो फीमेल डॉग रेस्क्यू की थी उसने पपीज़ डिलीवर कर दिए हैं। पपीज़ माशाल्लाह सारे बहुत हेल्दी थे, एक्टिव थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने ज़्यादा क्यूट पपी थे इसके कि लग ही नहीं रहा था कि ये इसी फीमेल के बच्चे हैं। मैं रात को गया हुआ था, परसों तकरीबन 6-7 का टाइम था। मैं इसके लिए खाना लेने बाहर गया हुआ था, गोश्त वगैरह। तो जब मैं वापस आया इसको चेकआउट करने के लिए, तो मैंने देखा इसने 2 पपीज़ डिलीवर कर दिए हुए थे। मैंने ना इसके लिए 2 जगह पे बेडिंग लगाई हुई थी। एक तो मैंने घर की अंदर वाली साइड पे मम्टी में, जहाँ पे थोड़ी वार्म प्लेस थी, ड्राई थी, उधर मैंने लगाई हुई थी। और ये बहुत ही क्वाइट प्लेस थी, क्योंकि जब भी डिलीवरी का टाइम होना तो हमेशा आपने ऐसी जगह ही ढूँढनी है जो कि थोड़ी वार्म हो, ड्राई हो, जहाँ पे शोर वगैरह ना हो, ताकि आपकी फ़ीमेल जो है वो अच्छा फ़ील करे। तो दूसरा इसने अपने कह लें कि छत वाली साइड पे ही एक इसने अपनी खुद जगह सेलेक्ट की हुई थी। तो मैंने दोनों जगह पे ना बेडिंग लगा दी। एक कह लें कि नीचे कपड़े वगैरह लगा के साथ में थोड़ी सॉफ्ट बेडिंग लगा दी, टॉवल वगैरह रख दिए, ताकि एक अच्छा सा ना इसके लिए कंफर्टेबल सी जगह बन जाए जहाँ पे ये ना इजीली पपीज़ को डिलीवर कर सके। तो इसने ना अंदर वाली साइड पे 2 पपीज़ डिलीवर कर दिए थे और माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव भी थी। और अपने पपीज़ जो थे इसने डिलीवर किए थे उनको इसने लीक वगैरह करके, क्लीन वगैरह करके इतना नीट एंड क्लीन किया था कि लग रहा था कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। मतलब इसने पहले भी पपीज़ डिलीवर किए हुए हैं, जो कि इसने जिस तरह से अच्छे से सफाई की थी अपने बच्चों की और ग्रूमिंग की थी। साथ में इसने अम्ब्लिकल जो कॉर्ड होती है वो भी इसने खुद ही च्यू करके उसको सेपरेट किया हुआ था। और माशाल्लाह दोनों पपीज़ ही बहुत हेल्दी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप देखें ये मतलब कह रही थी कि मेरे पास छोड़ दो बस, साथ में ये फीडिंग भी करवा रही थी। जो पपीज़ फीडिंग नहीं कर रहे थे उनको मैंने खुद असिस्ट करवाया ताकि वो फीडिंग करें, क्योंकि इस कह लें कि फर्स्ट डे पपीज़ थे तो उनकी आँखें वगैरह नहीं खुली होती। तो आपको ना खुद ही असिस्ट करना पड़ता है ताकि वो मिल्क फीडिंग वगैरह स्टार्ट करें और उनको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। आप देखें पपीज़, एक जो ब्लैक वाला था ना वो तो माशाल्लाह ज़्यादा एक्टिव था, वो खुद ही कर रहा था। जो वाइट वाला था वो ना उसको नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने उसको ना कह लें कि खुद फीडिंग करवाई। उसको मैंने थोड़ा टेस्ट करवाया मिल्क, ताकि इसके मुंह में थोड़ा टेस्ट आए, इसको पता चले कि मैंने इधर से फीडिंग करनी है। तो इनको आपने भी असिस्ट करना है ड्यूरिंग कह लें कि पपीज़ की डिलीवरी के। बाकी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, कुछ बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा जो कि आपको जिन बातों का इल्म होना चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। अगर घर में आप अपने फीमेल डॉग की डिलीवरी करवा रहे हैं तो आपको इन बातों का लाज़मी अंदाज़ा होना चाहिए, होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आए तो आप अपने वेट से रब्ता कर सकें। अब जो फ़ीमेल है ना, ये कह लें कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं लेबर की। फर्स्ट स्टेज में ना ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप कर देता है, 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ जाता है। दूसरा ये रेस्टलेसनेस, एंग्जायटी, पेसिंग, पैंटिंग और फूड खाना वगैरह छोड़ देता है। सेकंड स्टेज में ना इसकी एब्डोमिनल कंट्रैक्शंस, जैसे अभी आप देख रहे हैं, एब्डोमिनल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, साथ में स्ट्रेनिंग करती है, ज़ोर लगाती है पपीज़ को डिलीवर करने के लिए। आप ये देखिए इसने तीसरा बच्चा भी डिलीवर कर दिया। और इसने ना बहुत ही अच्छे से अपने पपी को ना डिलीवर जो किया है उसको लीक करना है। उसकी जो पपी जब डिलीवर करती है ना फीमेल, उसके ऊपर एक सैक होती है, मेम्ब्रेन सैक होती है, जो कि सेपरेट करनी होती है। अगर आपकी फीमेल डॉग इसको सेपरेट नहीं करती खुद लीक करके, तो आपने इसको सेपरेट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पपी जो है वो सांस नहीं ले सकेगा और वो उसके लिए मसला होगा। तो अगर आपकी फ़ीमेल की फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी है, वो उसको सेपरेट नहीं कर रही, अक्सर फ़ीमेल्स नहीं करती, तो आपने उसको खुद खुद सेपरेट करना है उस सैक को। बाकी आपने इस बात का ख़्याल रखना है, जब फ़ीमेल डॉग जो है ना वो आपकी पपीज़ को डिलीवर कर रही है और उसके ना कह लें कि डिस्चार्ज आता है फ्लूइड, ग्रीनिश फ्लूइड का डिस्चार्ज आता है। अगर तो वो फ्लूइड का डिस्चार्ज आ गया, आपकी फ़ीमेल ने कर दिया, लेकिन उसके फ़ीमेल ने उसके 1-2 घंटे तक पपीज़ डिलीवर नहीं किया, तो आपने उसको किसी वेट के पास ले जाना, ताकि जो भी इसको मसला वगैरह है वो उसका हल किया जाए। क्योंकि जब जब ये पानी तब आता है फ्लूइड जो ग्रीन कलर का, जब आपकी जो फ़ीमेल है ना उसके जो पपीज़ हैं उसका जो प्लेसेंटा है वो डिटैच होता है फ़ीमेल की यूट्रस से और बेबी डिलीवर करने के लिए रेडी होता है। तब पहले पानी आता है, फ्लूइड डिस्चार्ज आता है, उसके बाद ये बेबी को डिलीवर करती है। दूसरा आपने ना इसकी ना कह लें कि ड्यूरिंग जो बर्थ प्रोसेस होगा उसमें आपने इसको कोई भी मीठी चीज़ वगैरह, कोई भी खाने के लिए चीज़ ऑफ़र करनी है।
मिल्क वगैरह देना है ताकि इसको थोड़ी एनर्जी मिले, क्योंकि ये बहुत ही कह लें कि एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी एनर्जी इसकी ज़ाया होती है और इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आपने देखना है, अगर फीमेल डॉग मतलब कि थक गई होती है, वो अगर पहले 1-2 पपीज़ की मतलब कह लें कि लिक वगैरह करके मेम्ब्रेन वगैरह साफ़ कर देती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेट कर देती है तो ठीक है। अब इसका अगर नहीं करती तो आपने उसको खुद करना है। जैसे ये तीसरे वाला जो पपी इसने डिलीवर किया था, इसके ना इसने मेम्ब्रेन वगैरह जो इसकी थी आउटर मेम्ब्रेन, वो तो इसने लिक करके साफ़ कर दी थी। बाकी भी ये ग्रूमिंग काढ़ी है, उसको क्लीन वगैरह काढ़ी है, लेकिन इसने ना इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेट नहीं किया था। तो मैंने फिर इसको असिस्ट किया, मैंने इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को खुद सेपरेट किया और इसको मैंने बाइंड कर दिया किसी थ्रेड वगैरह से, ताकि इसको ब्लीडिंग वगैरह ना हो। आपने जब भी किसी फीमेल डॉग के बेबी की पपी की अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेट करना है तो आपने 1 इंच के फासले से उसको आपने सेपरेट करना है, कट करना है। उसके बाद आपने उसको किसी थ्रेड वगैरह से बांध देना है ताकि इसको इशू ना हो। दूसरा आप देख सकते हैं माशाल्लाह पपीज़ तीनों एक्टिव थे और साइज़ भी इनका काफ़ी मतलब कि बड़ा था, मतलब कि फर्स्ट डे पपीज़ नहीं लग रहे थे। ये ऐसे लग रहे थे जैसे 3-4 दिन के पपीज़ हैं। माशाल्लाह बहुत ही कह लें कि हेल्दी थे और फीडिंग भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा आपने ना ध्यान रखना, अगर आपके फीमेल ने एक बच्चा डिलीवर कर दिया है, पपी एक डिलीवर कर दी है, अब उसके 30 टू 60 मिनट्स में ना इसने नेक्स्ट पपी को डिलीवर करना होता है। अगर आपकी फ़ीमेल स्ट्रेनिंग करती जा रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज आ रहा है, लेकिन आपकी फ़ीमेल पपी नहीं डिलीवर कर रही, तो आपने अपने किसी वेट से रब्ता करना है और वेट की असिस्टेंस लेनी है ताकि आपके पपी को भी सेव किया जाए और मदर को भी सेव किया जाए। दूसरा, आपने अगर आपकी फ़ीमेल ने एक पपी डिलीवर कर दी है, अब आपको पता है कि इसमें और पपीज़ भी हो सकते हैं, तो उसको डिलीवर नहीं कर रही, 3 टू 4 आवर्स का टाइम गुजर चुका है, तो आपने अपने वेट से रब्ता करना है और जो पपी है उसको साथ लेके जाना है और आपने उसको किसी गर्म कह लें टॉवल में लपेट लेना है ताकि वो उसको उसका आपने जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन करना है ताकि उसको ठंड वगैरह ना लगे। तीसरा, आप देख रहे हैं अभी मैं ना तकरीबन आधा घंटा घंटा इसके पास बैठा रहा था, मैं देख रहा था कि कैसे ये मतलब डिलीवर करेगी पपी, अगर इसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं इसको प्रोवाइड करूँ। ये ना काफ़ी थक चुकी थी काफ़ी। जब भी कोई फीमेल एक पपी डिलीवर करती है ना, उसके बाद उसका रेस्टिंग पीरियड होता है। रेस्टिंग पीरियड में ना वो खुद को स्टेबल करती है, फिर उसमें ना एब्डोमिनल कंट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। कह लेंगे 30 टू 40 मिनट्स के बाद, जैसे कि इस फीमेल ने ये पपी डिलीवर किया था, उसके 30 टू 40 मिनट्स के बाद इसने दोबारा एब्डोमिनल कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दी थी। साथ में इसने ना कह लें कि पपीज़ को क्लीन भी काढ़ी थी, ग्रूम भी काढ़ी थी और स्ट्रेनिंग भी काढ़ी थी। अब इसका मतलब कि नेक्स्ट पपी जो था वो भी डिलीवर करने वाली थी और इसने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद नेक्स्ट पपी को डिलीवर किया। और इसकी एक ही आदत थी कि ये ना मतलब कि क्लीन बहुत अच्छे से काढ़ी थी, मतलब जैसे ही पपी को डिलीवर करती थी साथ ही इसकी मेम्ब्रेन वगैरह को ना ये खुद ही मतलब को उतार देती थी, रप्चर कर देती थी ताकि पपी को अच्छे से वो साफ़ कर सके। बाकी ना कुछ फीमेल्स होती हैं वो अपना कह लेंगे पपी जो होता है ना, एक उसके साथ एक प्लेसेंटा भी आता है जिसको जील कहते हैं। जो जीर होती है ना, वो अगर आपकी फ़ीमेल खा भी लेती है ना, या जो फ्लूइड वगैरह आता है वो साथ में उसको लिक भी कर लेती है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस होता है। इसमें आपकी फ़ीमेल में एनर्जी की बहुत कमी होती है और वो एनर्जी को पूरा करने के लिए ये अपनी जो कह लें कि प्लेसेंटा जो हर बच्चे के साथ आती है उनको खा लेती हैं ताकि इनको कुछ एनर्जी वगैरह मिल सके। इसका इनको नुकसान कोई नहीं है, कुछ फ़ीमेल खा लेती हैं, कुछ नहीं भी खाती, तो इसका कोई इतना मसला नहीं है। और बाज़ औक़ात जो फ़ीमेल खाती हैं उनको भी वोमिट वगैरह हो जाती है और ये मसले आते हैं, तो इन बातों से आपने परेशान नहीं होना। बाकी आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपकी फ़ीमेल ने जितने बेबीज़ पपीज़ डिलीवर किए हैं उतने ही प्लेसेंटा उसके साथ बाहर आने चाहिए। ये ना हो कि आपकी फ़ीमेल ने जैसे 6 पपी डिलीवर किए हैं और प्लेसेंटा जो हैं वो 4 आ रहे हैं, तो ये बात भी कह लें कि एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ आती है। आपने अपने वेट से रब्ता करना है और उनसे कंसल्ट करके आगे आपने चलना है। अब जैसे ये फ़ीमेल थी, इसने 4 पपीज़ डिलीवर किए थे, जो पहले 2 पपी डिलीवर किए थे उनकी प्लेसेंटा मुझे नज़र नहीं आई, वो इसने खा ली होगी। और जो 2 पपी मेरे इसने सामने डिलीवर किए थे, वो इनकी प्लेसेंटा भी इसने मेरे सामने खा ली थी। तो साथ में मैं इनको दूध वगैरह दे रहा था, हर कह लें कि आधे घंटे बाद इसको मैं ना दूध ऑफ़र कर रहा था ताकि थोड़ी एनर्जी वगैरह इसको मिले। इसको इस टाइम में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है।
तो दूसरा ये है कि अगर आप प्लेसेंटा आपकी फ़ीमेल नहीं निकालती तो तब क्या होगा? अगर आपकी फ़ीमेल प्लेसेंटा नहीं निकालेगी ना तो प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा, जब वो अंदर रह जाएगा तो उसकी वजह से आपकी फ़ीमेल में इन्फेक्शन वगैरह होना स्टार्ट हो जाएँगे। जो कि इन नेक्स्ट आपकी फ़ीमेल की जो यूट्रस होगी उसमें पस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी और ये काफ़ी मसले की बात है। दूसरा आपने इस बात का ख़्याल रखना है जो आपकी फ़ीमेल ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस में जो फ्लूइड वगैरह डिस्चार्ज कर रही है उसमें से कोई फ़ाउल स्मेलिंग ना आ रही हो। अगर फ़ाउल स्मेलिंग आ रही है तो आपने अपने वेट से राब्ता करना है, या किसी भी टाइम अगर एब्रप्टली कोई मतलब ब्लडी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है तो आपने तब भी अपनी वेट से राब्ता करना है। इसके अलावा आपने अगर न्यूट्रिशन के हवाले से बात की जाए तो आपने जब कह लें कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है ना उसमें जो पहले जो 4 टू 5 वीक्स होते हैं ना उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती किसी भी ट्रीटमेंट वगैरह की या इतनी केयर की। वो जो फीमेल होती है वो खुद ही मैनेज करती है। लेकिन जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ना इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि फीमेल जो होती है ना इसको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इसकी जो कह लें बेली है इसमें लिटर भी होता है, इसने जो खाना है इसके बच्चों को भी लगना है। तो आपने इस तरह करना है कि इसकी जो डाइट का ख़ास ख़्याल रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। आपने जब ये बच्चों को बर्थ दे दे उसके बाद भी आपने इसके खाने का ख़ास ख़्याल रखना है, इसको ऐसी डाइट देनी है जिससे इसको एनर्जी मिले। और दूसरा इस बात का ख़्याल रखना है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने अपनी फ़ीमेल को ना कभी भी कह लें कि हाई कैलोरी डाइट नहीं देनी। इसका ये नुकसान होगा कि आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें बेबीज़ जो हैं वो ज़्यादा ग्रोथ पकड़ते हैं। तो अगर ये आप इनको हाई कैलोरी डाइट देंगे तो एक तो इसमें फैट डिपॉज़िट होगी, इसका वेट गेन होगा और जो बच्चों का साइज़ है वो भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ओवर साइज़ होने की वजह से आपके जो फ़ीटस हैं जो आपकी फ़ीमेल के वो अंदर स्टक हो जाएँगे और वो डिलीवर नहीं कर सकेंगी। क्योंकि उसकी जो पेल्विस का साइज़ होगा वो छोटा होगा और जो कह लें कि लिटर जो पपीज़ हैं उनका साइज़ बड़ा होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाएगी। आपने बैलेंस डाइट रखनी है। दूसरा मैंने इसके लिए अभी इधर ये ना ये बैठना पसंद करती थी, आप देख सकते हैं पहले भी इधर आकर बैठती थी ये। तो मैंने फिर इधर ना सेटिंग वगैरह की, नीचे इसको मैंने ना वो कह लें कि मैट वगैरह लगा के ऊपर मैंने इसके ना सॉफ्ट बेडिंग के लिए 2-3 कपड़े डाल के फिर मैंने टॉवल डाला बच्चों के नीचे और साफ़ कपड़ा रख दिया ताकि बच्चे ना इधर कंफर्टेबल फ़ील करें। और इनको मैं ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद आके देखता रहता था कि फ़ीमेल उनको फ़ीडिंग करवा रही है, नहीं करवा रही। दूसरा आपने हाई रिच प्रोटीन डाइट देनी है इसको फ़ीमेल को जब ये बच्चों को बर्थ दे दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसने खुद का पेट भी खुद के लिए भी खाना होता है और अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों ने फ़ीडिंग करनी होती है। अगर मदर के पास ही मतलब एनर्जी नहीं होगी तो वो फ़ीडिंग कहाँ से करवाएगी। दूसरा आपने अब ये चेक करते रहना है हर 2-2 घंटे बाद आके कि मदर अपने बच्चों को फ़ीडिंग करवा रही है या नहीं। अगर तो मदर फ़ीडिंग नहीं करवा रही तो आपने ना असिस्ट करना है और बच्चों को फ़ीडिंग करवानी है खुद। उनका साइज़ उनके जो मुँह है आपने अपनी निप्पल के साथ लगाने हैं ताकि वो फ़ीडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दें। दूसरा आपने ना ये इस बात का आपको इल्म होना चाहिए, अगर आपने कोई भी फ़ीमेल वगैरह ब्रीड करवानी है ना तो आपने ना इस बात का ख़्याल रखना है कि उसकी वैक्सीनेशन सारी मुकम्मल हो। अगर वैक्सीनेशन मुकम्मल होगी तो बेबीज़ होंगे उनमें ना कह लें इम्यूनिटी आएगी, क़ुव्वत मुदाफ़त आएगी बीमारियों से लड़ने के लिए। तो इसके लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब ना रात को मैं इसको चेक करने आया था, इसको दूध वगैरह खाना वगैरह देने आया तो इसने ना अपने बच्चों को फ़ीड नहीं करवाया हुआ था, बच्चे ना आवाज़ें निकाल रहे थे। तो मैंने ना फिर इसको लिए ना एक फ़ीडर लाया और फ़ीडर से इनको मैंने खुद थोड़ा-सा मिल्क दूध वगैरह पिलाया ताकि इनके मुँह में भी थोड़ा टेस्ट आए। और फिर इनको ना मैंने मदर की तरफ शिफ्ट किया ताकि फिर उधर से फ़ीडिंग वगैरह करें। तो आपने भी देखना अगर आपकी जो फ़ीमेल डॉग है जिसने फर्स्ट टाइम डिलीवरी की है बच्चों को वो दूध वगैरह नहीं पिला रही, फ़ीडिंग नहीं करवा रही तो आपने हर 2 घंटे के बाद उनको खुद फ़ीडिंग करवानी है। उसमें आप ये है कि लैक्टोजन 1 दूध यूज़ कर सकते हैं, मैगी लैक्टोजन यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट से मिल जाएगा। 1 ऑन्स आपने एक कह लें कि गिलास पानी में 1 चम्मच 1 औंस में आपने डाल के नीम गर्म करके बच्चों को पिलाना है ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो। तो हर 2 घंटे के बाद आपने उनको ना कह लें कि 10 टू 15 ml पिला दें तो इनफ है। तो इसके अगर मदर फीडिंग कर रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है, अगर मदर फीडिंग नहीं कर रहे तो आपने तब ये प्रोसेस करना है। इसके अलावा अगर आप किसी गाय का दूध पिलाना चाहते हैं तो आप बकरी का दूध पिला सकते हैं, उसको थोड़ा लेकिन पतला कर लें ताकि बच्चों को मसला वगैरह ना हो। बाकी मैंने इनको अभी थोड़ा खुद पहले फ़ीडिंग करवाई, फ़ीडर से थोड़ा असिस्ट करवाया, तो इनके मुँह में ना थोड़ा टेस्ट बना बच्चों के। फिर मैंने इनको ना मदर के पास शिफ्ट किया ताकि ये ना
उधर से फीडिंग करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो होते हैं ना वो मदर फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मदर फीडिंग से ना जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं इम्यूनिटी आती है इनमें बच्चों में, और जो कि इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इनको, जो बच्चे पी रहे थे दूध वो तो ठीक था, लेकिन जो नहीं पी रहे थे उनको मैंने खुद असिस्ट करवाया ताकि वो भी फीडिंग स्टार्ट कर दें। बाकी आपने जो फर्स्ट 4 to 5 वीक्स होते हैं उनमें आपने डाइट अच्छी रखनी है। फिर जो लास्ट ट्राइमेस्टर होगा उसमें आपने क्या करना है कि हाई कैलोरी डाइट नहीं देनी, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर जब बच्चे दे देगी फीमेल, उसके बाद आपने इसको अच्छी डाइट करनी है। इसको चिकन दे सकते हैं, इसको आप बीफ दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, उसके अलावा आप दूध वगैरह दे सकते हैं। जो भी मतलब आपकी फ़ीमेल शौक से खाती है आपने उसको देना है, ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और उसको वीकनेस ना हो। बाकी पपीज़ को आपने देखते रहना, उनका टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। ये ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में आपके जो पपीज़ हैं फ़ीमेल के, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। आपने इनका एक रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है जिसमें ये मतलब अच्छा फ़ील करें और सर्वाइव कर सकें। बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे पपीज़ ही बहुत हेल्दी थे। इसके 4 पपीज़ थे और 4 के 4 ही माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और हेल्दी थे। मुझे तो ना लग ही नहीं रहा था कि ये इसी फीमेल के ना बच्चे हैं, और है भी ये बहुत ही हेल्दी थे। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। मैं अब सोच रहा हूँ कि इस फीमेल को ना किसी, कह लें कि शेल्टर होम में या कोई जो भी शेल्टर डॉग होम जो भी बना हुआ है उधर इनको शिफ्ट कर दूँ, ताकि पपीज़ की और फीमेल की अच्छे से केयर हो सके। अगर आपकी नज़र में भी कोई है फैमिली या कोई भी अडॉप्ट करना चाहता है, या आपकी नज़र में कोई शेल्टर वगैरह है, तो आप मुझे उनका बता सकते हैं। मैं भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ शेल्टर्स को मैंने देखा भी था, उनसे मैंने राब्ता भी किया है, और माइट भी मैं इसको ना कुछ दिन तक ना उधर शिफ्ट कर दूँ। वैसे तो ये ना मेरे साथ काफ़ी मतलब फ्रेंडली हो चुकी थी, तकरीबन 10-12 दिन से मेरे पास ही है। इसकी तो अब जो टांग थी वो भी काफ़ी हद तक ना ठीक हो गई थी। इसकी स्वेलिंग वगैरह, अब तो ये ना अपनी जो टांग थी उसको ना प्रॉपर स्ट्रेच वगैरह भी काढ़ी थी, मतलब कि काफ़ी बेटर फ़ील काढ़ी थी। और मेरा भी इसके साथ ना काफ़ी कह लें कि अटैचमेंट हो गई थी इमोशनली। मैं खुद नहीं चाह रहा था कि इसको मैं भेजूँ कहीं, क्योंकि बेशक ये बेज़ुबान जानवर हैं, मतलब कि बोलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि अगर लॉयल्टी में देखा जाए, वफ़ादारी में देखा जाए, तो इनकी मिसाल में मतलब कोई भी नहीं आता। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, एक घोड़ा और एक कुत्ता, ये दोनों मतलब बहुत ही वफ़ादार होते हैं अपने मालिक के लिए। तो आपकी नज़र में अगर कोई चैरिटी या कोई भी कह लेंगे डॉग शेल्टर होम है, तो आप मुझे बताना, ताकि इनको उधर हम पहुंचा सकें और इनकी अच्छे से केयर वगैरह हो सके। बाकी आपने इसकी डाइट में, जैसे आपको पहले बताया, आपने ख़ास ख्याल रखना है, और इसकी डाइट में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं मेरे साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलती थी, प्ले करती थी जब भी मैं पढ़ाता था, और इसकी टांग भी काफ़ी हद तक बेटर थी। और मुझे बड़ी खुशी थी कि ये रिकवरी की तरफ आ रही है। बाकी इसके अलावा आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, कुछ बातें आपको मैं बताता चलूँ। आपने जब कह लें कि जो फीमेल होती है ना उसकी 60 दिन की प्रेगनेंसी होती है, वो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कि 57 डे पे भी आपकी फीमेल जो है वो पपीज़ को डिलीवर कर सकती है, यहाँ 63 to 64 डेज़ पे भी। हाँ, अगर आपकी फीमेल 72 डेज़ तक पपीज़ डिलीवर नहीं करती, तो आप अपने वेट से लाजमी रब्ता करें, ताकि इसकी केयर की जा सके। बाकी आपने जो लास्ट ट्राइमेस्टर होगा, आखिरी जो 5 to 6 वीक होंगे, उसमें आप अपनी पपी जो फीमेल होगी उसकी अच्छे से आपने फिज़िकल एग्जामिनेशन करवानी है, ताकि एक दफ़ा उसकी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह हो जाए, उससे पता चल जाएगा कि आपकी फ़ीमेल के जो कह लें कितने लीटर नंबर ऑफ़ लीटर का पता चल जाएगा। दूसरा कि बच्चे कितने लाइव हैं, इन चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है, आप कब मतलब समटाइम्स होता है कि जो डॉग होते हैं उनमें ना फ़ॉल्स प्रेगनेंसी या सीडोसिस का प्रोसेस होता है, जो कि वो कह लें कि प्रेगनेंसी का बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती। तो इसमें है कि आप अगर 21 to 22 डेज़ पे आप अपने फीमेल का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उससे ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ये कुछ चंद बातें थी जो कि आपने जिनका ख्याल करना है, और इनको आपने मद्देनज़र रखना है ड्यूरिंग फीमेल की प्रेगनेंसी के, और उनकी डाइट वगैरह का ख्याल रखना है। बाकी अगर कोई भी मसला मसाइल हो जाए जो आपको मैंने डिस्कस किया, तो आपने अपने वेट से रब्ता करना है, ताकि इसकी
केयर टेक हो सके। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब के हमारी वीडियोस देखते हैं।